नमस्कार बच्चों आपने विद्या मंदिर हिंदी की पिछली वीडियो में नाटक, एकांकी तथा कहानी के विषय में जाना था। चलिए अब हम आपको हिंदी गद्य की एक अन्य विधा उपन्यास के विषय में बताते हैं। उपन्यास किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। देखिए, उपन्यास की कथा वस्तु बहुत ही विस्तृत होती है, तो उपन्यास में एक विस्तृत कथा वस्तु का तथा वहाँ पर जो भी अनेक पात्र होते हैं उन सब के चरित्र चित्रण को तथा संवाद को, उसके घटनाक्रमों को, जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं उन सब घटनाक्रमों को तथा निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से उपन्यास की रचना इन सब को ध्यान में रखते हुए की जाती है। उपन्यास मानव जीवन के व्यापक चरित्र चित्रण पर आधारित विस्तृत कथा वस्तु की कलात्मक अभिव्यक्ति है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है सामने रखना। इस शब्द में प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। मतलब जो उपन्यास है इसका जो अर्थ है सामने रखना, इसके अंतर्गत जो प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। इसका अर्थ यह है कि किसी ऐसी घटना को सामने रखना जिससे दूसरे को प्रसन्नता हो। मतलब जब हम उपन्यास पढ़ें तो उससे प्रसन्नता हो, उपन्यास की श्रेणी में आता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहा है। जो मनुष्य का वास्तविक जीवन है उसको कल्पना के रूप में उपन्यास में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र कहा है। उनके अनुसार मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को उजागर करना ही उपन्यास का मूल उद्देश्य है। देखिए, आपने अनेक प्रकार के उपन्यास पढ़े होंगे और उपन्यास में आपने देखा होगा कि जो वास्तव में हमारे जीवन में घटित होता है, मानव के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उन्हीं सब पर उपन्यास में प्रकाश डाला जाता है। प्रारंभ में उपन्यास मनोरंजन की दृष्टि से तथा काल्पनिक कथानक को आधार बनाकर लिखे जाते थे, किंतु आधुनिक उपन्यास में जीवन की वास्तविकता का वास्तविक चित्रण किया जाता है। मतलब जो वास्तव में सच्ची बात जो है वही ही उपन्यास में दिखाई जाती है। इसी कारण हम उपन्यास को जीवन का सच्चा दर्पण भी कह सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं परीक्षा में आपके प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। उपन्यास की परिभाषा दीजिए। किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। उपन्यास का व्युत्पत्ति परक अर्थ बताइए। उपन्यास शब्द संस्कृत भाषा के उपन्यस्त शब्द से बना है। देखिए, संस्कृत भाषा का शब्द है उपन्यस्त, जिससे बना है उपन्यास शब्द, जिसका अर्थ होता है सामने रखा हुआ। उपन्यस्त का अर्थ होता है सामने रखा हुआ। इस प्रकार मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाओं पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सम्मुख यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने वाली विधा ही उपन्यास कहलाती है। देखिए, मानव जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, समाज में भी अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं और इतिहास की भी अनेक घटनाएं होती हैं। इन सभी घटनाओं को पाठकों के सम्मुख जो यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाली जो विधा है उसी को उपन्यास कहा जाता है। उपन्यास के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? विद्वानों के अनुसार उपन्यास के निम्नलिखित 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण तथा उद्देश्य। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों के भेद बताइए। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों को सामाजिक,
ऐतिहासिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, पौराणिक, आंचलिक, तिलिस्मी व जासूसी तथा क्रांतिकारी इन 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक का नाम बताइए। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए बच्चों, यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अक्सर पूछा जाता है यह प्रश्न कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, या परीक्षा गुरु के लेखक बताइए। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा। उपन्यास विधा का सम्राट किस लेखक को माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। यह बहुत ही अधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि तथा सेवा सदन। देखिए बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। मुंशी प्रेमचंद अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, और यह सब जो नाम मैंने आपको बताए हैं इनके प्रमुख उपन्यासों के, यह किसी न किसी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि गबन किस लेखक की रचना है, या गबन किस विधा की रचना है। इसी तरह से अन्य सभी उपन्यासों के नाम से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकते हैं। हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास का नाम लिखिए। सन 1887 ईस्वी में श्री श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद के पश्चात होने वाले प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के पश्चात होने वाले प्रमुख उपन्यासकार अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ अश्क, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी, रांगे राघव तथा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आदि माने जाते हैं। देखिए, भगवती चरण वर्मा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अब देखिए, भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, 3 वर्ष, रेखा तथा टेढ़े मेढ़े रास्ते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के नाम लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा आदि हैं। आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम लिखिए। वह उपन्यास जिसमें किसी अंचल विशेष पर आधारित विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है, आंचलिक उपन्यास कहलाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल एक सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। फणीश्वर नाथ रेणु, नागा अर्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद सिंह तथा हिमांशु जोशी आदि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। देवकी नंदन खत्री के किसी एक तिलिस्मी उपन्यास का नाम लिखिए, साथ ही उनके युग का उल्लेख भी कीजिए। देवकी नंदन खत्री द्विवेदी युग के लेखक थे। आपसे पूछा गया कि उनके युग का उल्लेख कीजिए, तो देवकी नंदन खत्री द्विवेदी युग के लेखक थे। देवकी नंदन खत्री के तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। कंकाल
तथा तितली जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकार यशपाल और भगवती चरण वर्मा। यशपाल का उपन्यास झूठा सच, भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे। आधुनिक काल की 2 महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए। शिवानी एवं उषा प्रियंवदा आधुनिक काल की 2 महिला उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद के बाद के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का नाम लिखिए। प्रेमचंद के बाद के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। इसी तरह के आपके अनेक प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आपको किसी भी उपन्यास का नाम दे दिया जा सकता है, किसी अन्य विधा की किसी रचना का नाम दे दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है यह किस विधा की रचना है, तो आपको उसका सही उत्तर देना होगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझे होंगे, उपन्यास के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ परीक्षा के लिए अच्छी सी तैयारी भी करते रहिए। धन्यवाद।